नमस्कार दोस्तों, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। वो जगह जहां हर कहानी एक नया सफर शुरू करती है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त आरके। काजल, क्या आपने कभी अपने सपनों का पूरी शिद्दत से पीछा किया है? क्या आपने कभी कायनात के उन इशारों को महसूस किया है जो आपको आपकी मंजिल की ओर बुलाते हैं? आरके, हम सब कभी न कभी ऐसा महसूस जरूर करते हैं, पर अक्सर जिंदगी की भागदौड़ में उन आवाजों को अनसुना कर देते हैं। और आज हम एक ऐसी ही किताब का सार लेकर आए हैं जो हमें उन इशारों को समझना और अपने सपनों पर विश्वास करना सिखाती है। दुनिया भर में करोड़ों दिलों को छूने वाली पाउलो कोएल्हो की मास्टरपीस द अल्केमिस्ट। ये कहानी है स्पेन के एक गडरिये सैंटियागो की, जो एक सपने में देखे खजाने की तलाश में मिस्र के पिरामिडों तक का सफर तय करता है। लेकिन ये सिर्फ एक खजाने की कहानी नहीं, ये खुद को खोजने की कहानी है। ये उस विश्वास की कहानी है कि जब तुम सचमुच कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करने की साजिश करती है। तो चलिए सैंटियागो के साथ इस जादुई सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि जिंदगी का असली खजाना कहाँ छिपा है। बस इस किताब के हिंदी अनुवाद के कुछ खास हिस्से हैं। ये वो किताब है जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगी को छुआ है, उन्हें अपने रास्ते पर चलने की हिम्मत दी है। सही कहा। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि जब ये पहली बार आई थी तो इसे लगभग नजरअंदाज कर दिया गया था। हाँ, ये बात कम लोग जानते हैं। खुद लेखक ने इसके प्रस्तावना में अपने उस शुरुआती संघर्ष और फिर भी वो जो अटूट विश्वास था उसका जिक्र किया है। और ये कहानी के मूल संदेश से जुड़ता है ना? बिल्कुल जुड़ता है। उनकी अपनी कहानी भी एक तरह की अल्केमी ही है। तो आज हमारा इरादा है कि इन पन्नों में बिखरे हुए ज्ञान, प्रेरणा और जीवन के सबक, उन मोतियों को पिरोया जाए। हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी हमें अपने सपनों को पहचानने, अपनी किस्मत को गढ़ने और जिंदगी के इशारों को समझने के बारे में क्या सिखाती है। जरूर। तो चलिए इस विचार यात्रा की शुरुआत करते हैं। चलिए। किताब का दिल है एक अनोखा विचार, व्यक्तिगत किंवदंती। पर्सनल लेजेंड। हाँ, पर्सनल लेजेंड। ये वो नहीं जो दुनिया आपसे चाहती है, बल्कि वो जो आप हमेशा से बनना या करना चाहते थे। आपकी आत्मा की पुकार, है ना? आपके जीवन का असली मकसद। एकदम सही। कहानी में बूढ़े राजा मेल्कीजेडेक इसे बड़ी खूबसूरती से कहते हैं, जब तुम सचमुच कोई चीज चाहते हो तो सारी सृष्टि उसकी प्राप्ति में तुम्हारी मदद के लिए षड्यंत्र रचती है। ये लाइन कितनी उम्मीद जगाती है। और ये विचार इसलिए इतना शक्तिशाली लगता है क्योंकि ये हमें हमारी अंदरूनी क्षमता, हमारे उद्देश्य की याद दिलाता है। कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, हमारा खास काम क्या है। हाँ। लेखक पाउलो कोएल्हो की अपनी कहानी इसका सबूत है। प्रस्तावना में वो बताते हैं कि कैसे पहले प्रकाशक ने किताब छापने के बाद उसे वापस कर दिया क्योंकि बिकी ही नहीं। अच्छा, वापस कर दिया? हाँ, कोई और होता तो शायद हार मान लेता, पर कोएल्हो ने इसे अपनी पर्सनल लेजेंड का हिस्सा माना। उन्होंने लिखा है कि ये किताब उनकी आत्मा का हिस्सा थी, उनके अपने अनुभवों का निचोड़, और यही विश्वास उन्हें आगे ले गया। वाह। अंशु में ये बात आती है कि बचपन में या युवावस्था में हमें अपनी पर्सनल लेजेंड एकदम साफ दिखती है, सब कुछ मुमकिन लगता है। हाँ, उस उम्र में लगता है सब कर लेंगे। बिल्कुल, लेकिन फिर धीरे धीरे एक रहस्यमयी शक्ति हमें यकीन दिलाने लगती है कि इसे पाना नामुमकिन है। और दिलचस्प बात यह है कि किताब इस रहस्यमय शक्ति को पूरी तरह नेगेटिव नहीं मानती, है ना? नहीं मानती, बल्कि ये कहती है कि ये शक्ति असल में हमें परखती है, हमारी आत्मा और इच्छा शक्ति को तराशती है, मजबूत बनाती है। अच्छा। हाँ, ये हमें उस बड़े लक्ष्य के लिए तैयार करती है एक तरह से। सैंटियागो कहानी का नायक वो इसी मोड़ पर खड़ा था। बिल्कुल। एक तरफ स्पेन के खेतों में भेड़े चराने का आरामदायक, जाना पहचाना जीवन था, दूसरी तरफ मिस्र के पिरामिडों के पास छिपे खजाने का वो अनिश्चित सपना। हाँ। और उसे बचपन से दुनिया देखने की ललक थी। ये बात उसने अपने पिता से भी कही थी, जो चाहते थे कि वो पादरी बने। हाँ, याद आया। ये पहला बड़ा चुनाव था उसके लिए। बिल्कुल। और ये चुनाव महज करियर बदलने जैसा नहीं था। ये अपनी सुरक्षित दुनिया, अपनी पहचान, अपनी भेड़ों को छोड़कर, जिनके साथ उसका एक रिश्ता सा बन गया था, एक अनजाने खतरनाक रास्ते पर निकलने का फैसला था। ये कदम उठाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सही बात है। यही पर्सनल लेजेंड की पुकार को सुनने का मतलब है। ये सिर्फ घूमने या अमीर बनने की बाहरी इच्छा नहीं है, ये उस अंदरूनी आवाज को स्वीकार करना है जो कहती है तुम्हारे जीवन का यही उद्देश्य है, धरती पर तुम्हारा यही मिशन है। और इस मिशन को पूरा करने में सृष्टि मदद करती है।
लेकिन वो मदद अक्सर संकेतों या इशारों के रूप में आती है। हाँ बिल्कुल, शगुन। हाँ, जिन्हें किताब शगुन ओमेन्स कहती है। ये एक और बड़ा सबक है। बूढ़े राजा मेल्कीजेडेक ने सैंटियागो को इन्हीं शगुन पर ध्यान देने की सलाह दी थी और राजा ने उसे 2 रहस्यमयी पत्थर भी दिए थे, यूरीम और थुमीम। हाँ, यूरीम और थुमीम। उनका काम क्या था? मतलब वो कैसे मदद करते थे? वो एक तरह के दिशा सूचक थे, खासकर शुरुआत में जब सैंटियागो संकेतों को समझने में उलझ जाता था या उसे फैसला लेने में मुश्किल होती थी। अच्छा। तो वो इन पत्थरों से मदद ले सकता था। एक पत्थर हाँ का प्रतीक था, दूसरा ना का। राजा ने समझाया था कि ये तुम्हें ऑब्जेक्टिव सवालों के जवाब दे सकते हैं। ओके। लेकिन बेहतर यही है कि तुम खुद संकेतों को पढ़ना सीखो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे रास्ते पर ये संकेत छोड़े हैं तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। ये संकेत हर जगह हैं। और सैंटियागो धीरे धीरे इन्हें पहचानना सीखता है। हाँ, कभी एक तितली के रूप में आता है जो उसे सही दिशा दिखाती है, कभी 2 बाजों की लड़ाई के रूप में जो एक आने वाले खतरे का इशारा करती है। सही। रेगिस्तान की खामोशी भी उससे बात करने लगती है। ये कितना अद्भुत विचार है कि पूरी दुनिया हमसे बात कर रही है। बिल्कुल, ये दुनिया की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड को समझने जैसा है। वो भाषा जो शब्दों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि भावनाओं, संकेतों और संयोगों से बनी है। सैंटियागो ने इसे तब महसूस किया जब वो टैंजियर में मिठाई बेचने वाले से मिला। हाँ, वो हिस्सा याद है। दोनों अलग अलग भाषाएं बोलते थे, लेकिन एक दूसरे की खुशी और इरादे को समझ गए बिना शब्दों के। हाँ, फातिमा से पहली बार मिलने पर भी उसे यही एहसास हुआ, एक पल में गहरा जुड़ाव बिना कुछ कहे। ये अनुभव हमें विश्व की आत्मा, सोल ऑफ द वर्ल्ड से जोड़ते हैं। विश्व की आत्मा? हाँ, किताब के अनुसार ये वो सार्वभौमिक चेतना या ऊर्जा है जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ है। और जब हम अपनी पर्सनल लेजेंड का पीछा करते हैं तो हम इस आत्मा के ज्यादा करीब आ जाते हैं। नखलिस्तान में बाजों की उड़ान देखकर सैंटियागो को हमले का पूर्वाभास होना, ये तो कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, निर्णायक मोड़ था। उसने सिर्फ एक संकेत देखा, उसे समझा और फिर हिम्मत करके कबीले के अनुभवी सरदारों को चेतावनी दी कि कितना मुश्किल रहा होगा, है ना, एक अजनबी के लिए ऐसा करना। बहुत मुश्किल, पर उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और उस संकेत पर भरोसा किया, जिससे कई जानें बच गईं। ये दिखाता है कि ये शगुन सिर्फ दिशा नहीं दिखाते, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने में भी मदद करते हैं। सही कहा। और ये संकेत सिर्फ बाहरी नहीं होते। किताब इस बात पर भी जोर देती है कि हमारा अपना दिल, वो भी हमसे लगातार बात करता है। दिल की आवाज। हाँ, वो हमें बताता है कि हम अपनी राह पर हैं या भटक गए हैं, हमें खुशी महसूस हो रही है या डर। कीमियागर सैंटियागो को सिखाता है कि अपने दिल की आवाज को ध्यान से सुनना क्यों जरूरी है, क्योंकि तुम्हारा खजाना वही है जहां तुम्हारा दिल है। वाह। दिल के डर और इच्छाओं को समझना इस यात्रा का अहम हिस्सा है। लेकिन जैसा हमने कहा, ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है। इसमें डर है, चुनौतियां हैं, कई बार तो हार मानने का मन करता होगा। बिल्कुल। सैंटियागो का सफर मुश्किलों से भरा था। टैंजियर पहुंचते ही जिस अजनबी पर उसने भरोसा किया, उसी ने उसे लूट लिया। सारा पैसा चला गया। हाँ बिल्कुल, शुरू में ही वो बिल्कुल अकेला और हताश था। उस पल उसने सोचा भी, जब मेरे पास मेरी भेड़ें थीं तो मैं खुश था, मैं फिर से वो ही बन सकता हूँ। ये वो पल होते हैं जब वापस लौटना बहुत आसान लगता है। हाँ, और ऐसे पल सबकी जिंदगी में आते हैं जब वो किसी बड़े सपने का पीछा करते हैं। किताब हमें इन चुनौतियों को यात्रा के स्वाभाविक हिस्से के रूप में देखने के लिए कहती है। ये हमें परखती हैं, मजबूत बनाती हैं। क्रिस्टल व्यापारी का उदाहरण यहाँ बहुत सटीक बैठता है। हाँ, क्रिस्टल व्यापारी। वो बरसों से मक्का जाने का सपना देखता है, लेकिन अपनी क्रिस्टल की दुकान छोड़ने से डरता है। वो सैंटियागो से कहता है कि उसे डर है कि अगर उसका सपना पूरा हो गया तो उसके पास जीने का कोई और मकसद नहीं बचेगा। ये डर अजीब है, लेकिन शायद सच भी है कई लोगों के लिए। हाँ, ये उस आम डर का प्रतीक है जो हमें अपने सपनों को हकीकत बनाने से रोकता है। कहीं सपना पूरा हो गया तो जीने का मकसद ही ना खत्म हो जाए। वो सपने को दूर से ही संजोना चाहता है, उसे जीने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। ये डर का एक रूप है, मतलब उपलब्धि के बाद खालीपन का डर। बिल्कुल। क्रिस्टल व्यापारी बदलाव से भी डरता था। वो कहता है, मैं चीजों का आदी हो चुका हूँ, मैं कुछ बदलना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बदलाव से कैसे निपटना है। ये ठहराव का प्रतीक है। सही। दूसरी तरफ सैंटियागो हर बार गिरने के बाद उठता है। उसे भी डर लगता है, पर वो आगे बढ़ता है, जैसा बूढ़े राजा मेल्कीजेडेक ने उसे चेतावनी दी थी। वो लाइन क्या थी?
केवल एक ही चीज है जो एक सपने को हासिल करना असंभव बनाती है, विफलता का डर। हाँ, विफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। और ये डर कई नकाब पहनकर आता है। कहानी में अंग्रेज का उदाहरण भी है। और हाँ, वो अंग्रेज जो किताबें पढ़ता रहता था। हाँ, वो सालों से कीमियागरी पर मोटी मोटी किताबें पढ़ रहा था, महान रहस्य जानना चाहता था। लेकिन जब वो असली कीमियागर से मिला तो कीमियागर ने उसे किताबी ज्ञान से परे जाने को कहा। उन्होंने कहा, जाओ और कोशिश करो, प्रैक्टिकल बनो। हाँ, केवल पढ़ने या सोचने से बदलाव नहीं आता। असली सीख तो मैदान में उतरने से मिलती है। बाद में वही कीमियागर सैंटियागो से कहता है, सीखने का केवल एक ही तरीका है, कर्म के जरिए। एक्शन। ज्ञान को जब तक अमल में नहीं लाया जाता वो अधूरा है। बिल्कुल। हर चुनौती, हर बाधा सैंटियागो के लिए एक सबक बन जाती है। उसे विश्व की आत्मा और अपनी क्षमताओं के करीब लाती है। इस कठिन यात्रा के बीच रेगिस्तान के नखलिस्तान में सैंटियागो की जिंदगी में प्यार आता है। हाँ, फातिमा। वो फातिमा को कुएं पर देखता है और पहली नजर में ही उसे एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। उसे लगता है कि फातिमा ही उसका असली खजाना है, शायद मिस्र के पिरामिडों वाले खजाने से भी बढ़कर। एक पल के लिए वो अपनी यात्रा को भूल जाता है। उसे लगता है कि बस यहीं रुक जाना चाहिए। ये भी एक तरह की परीक्षा है ना? बिल्कुल। और ये कहानी का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। यहीं पर कीमियागर सैंटियागो को प्रेम का असली मतलब समझाता है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, प्यार कभी भी किसी इंसान को उसकी व्यक्तिगत किंवदंती का पीछा करने से नहीं रोकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो सच्चा प्यार नहीं था। अच्छा। वो प्यार जो दुनिया की भाषा बोलता है, ये एक बहुत गहरा सबक है। सच्चा प्यार आपको बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है, प्रेरित करता है। एकदम। फातिमा जो रेगिस्तान की बेटी है, इस सच्चाई को जीती है। वो इंतजार का मतलब समझती है। वो जानती है कि रेगिस्तान के पुरुष अपने सपनों और संकेतों का पीछा करने के लिए जाते हैं और औरतें उनके लौटने का इंतजार करती हैं, उन पे गर्व करती हैं। फातिमा के शब्द इस समझ को कितनी खूबसूरती से बयान करते हैं। जब सैंटियागो जाने की बात करता है तो वो कहती है, रेगिस्तान के टीले हवा से बदल जाते हैं लेकिन रेगिस्तान हमेशा वही रहता है। हमारा प्यार भी ऐसा ही होगा। हाँ, कितनी सुंदर बात है। उनका प्यार बाहरी परिस्थितियों से ऊपर है। वो रेगिस्तान की तरह अटल है। वो सैंटियागो को रोकती नहीं बल्कि उसे उसके सपने की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये दिखाता है कि सच्चा प्यार और व्यक्तिगत किंवदंती एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हो सकते हैं। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। अक्सर लोग प्यार या रिश्तों की खातिर अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन किताब कहती है कि अगर वो सपना आपकी पर्सनल लेजेंड का हिस्सा है तो उसे छोड़ना ना तो आपके लिए अच्छा है ना ही उस रिश्ते के लिए। सही। फातिमा का विश्वास और उसकी समझ सैंटियागो को आगे बढ़ने की नई ताकत और वजह देते हैं। वो जानता है कि उसके पास लौटने के लिए कोई है। तो फातिमा के प्यार और कीमियागर के मार्गदर्शन के साथ सैंटियागो अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचता है, मिस्र के पिरामिड। आखिरकार वो थका हुआ है लेकिन उम्मीद से भरा है। वो उस जगह खुदाई शुरू करता है जहाँ उसके सपने ने इशारा किया था, लेकिन उसे खजाना नहीं मिलता। इसके बजाय कुछ लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं और बुरी तरह पीटते हैं। जब वो उन्हें बताता है कि वो खजाने के लिए आया है तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं। हाँ, और तभी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आ रहा है। क्लाइमैक्स कह सकते हैं। हाँ। क्या होता है? उन लुटेरों का सरदार जाते जाते कहता है कि वो कितना बेवकूफ है। सरदार बताता है कि उसे भी ठीक इसी जगह पर खड़े होकर एक सपना आया था। उसी जगह? हाँ, सपने में उसने देखा था कि उसे स्पेन जाना चाहिए। वहाँ एक वीरान चर्च है जिसमें गूलर का पेड़ उगाया है और उस पेड़ की जड़ों में खजाना गड़ा है। अरे! लेकिन वो सरदार कहता है कि वो इतना मूर्ख नहीं कि एक सपने के पीछे स्पेन तक जाए। सोचिए, सैंटियागो पर क्या गुजरी होगी। हाँ, लुटेरे ने अनजाने में उसे वो पता बता दिया था जहां असली खजाना था, ठीक वहीं जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। बिल्कुल। वो वीरान चर्च, वो गूलर का पेड़, ये वही जगह थी जहां वो अपनी भेड़ों के साथ सोया करता था। खजाना उसके घर पर ही उसका इंतजार कर रहा था। ये तो कमाल की विडंबना है ना? ये हमें किताब की शुरुआत में आई नार्सिसस की कहानी की याद दिलाती है। पुरानी कहानी में झील नार्सिसस की सुंदरता पर रोती है, लेकिन कोएलो की कहानी में झील इसलिए रोती है क्योंकि जब नार्सिसस उसके किनारे झुकता था तो झील उसकी आंखों की गहराई में अपनी खुद की सुंदरता का प्रतिबिंब देख पाती थी। अच्छा, मतलब शायद खजाने का मतलब सिर्फ सोना चांदी नहीं था। असली खजाना वो यात्रा थी, वो सारे अनुभव थे, वो ज्ञान था जो सैंटियागो ने रास्ते में हासिल किया, वो बदलाव जो उसके अंदर आया। हाँ, दुनिया की भाषा समझना, अपने दिल को सुनना,
डर पर जीत पाना, सच्चे प्यार को पहचानना, ये सब असली खजाना था। एकदम जैसा लेखक ने प्रस्तावना में अपने बारे में इशारा किया था, उनका असली खजाना उनकी लिखने की शक्ति थी, उनकी कहानी कहने की कला, जो उन्हें अपनी पर्सनल लेजेंड का पीछा करते हुए मिली। सही। सैंटियागो वापस स्पेन जाता है, उसी वीरान चर्च में उसी गूलर के पेड़ के नीचे खुदाई करता है और उसे सोने, चांदी और जवाहरात से भरा एक संदूक मिलता है। बाहरी खजाना भी उसे मिलता है। हाँ, वो भी मिलता है, लेकिन अब वो सिर्फ एक चरवाहा नहीं है, वो एक बदला हुआ इंसान है जिसने दुनिया को और खुद को जान लिया है। हाँ, ये यात्रा एक चक्र पूरा करती है, घर से शुरू होकर वापस घर लौटना, लेकिन एक अमीर दिल और गहरी समझ के साथ। शायद असली कीमत यही है, साधारण चीजों को असाधारण में बदलना, शीशे को सोने में बदलने की तरह खुद को बदलना। वाह। खजाना मंजिल में उतना नहीं था जितना उस सफर में छुपा था। तो द एल्केमिस्ट के इन अंशों पर हमारी इस बातचीत से हमने क्या समझा, क्या टेक अवे है? हमने अपनी व्यक्तिगत किंवदंती, अपने दिल की सबसे गहरी पुकार को पहचानने और उसका पीछा करने की अहमियत को महसूस किया। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे पूरी कायनात संकेतों और शगुन के जरिए हमारा मार्गदर्शन करने को तैयार है, अगर हम आंखें और दिल खुले रखें। हाँ, बस ध्यान देने की जरूरत है। हमने डर और चुनौतियों को विकास का हिस्सा मानना सीखा और उन पर काबू पाने की जरूरत को समझा। और हमने ये भी जाना कि सच्चा प्यार कभी आपके सपनों के आड़े नहीं आता, बल्कि उन्हें पंख देता है। बिल्कुल सही। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सफर हमें बदल देता है, और कई बार जिस खजाने की हम दूर दराज तलाश कर रहे होते हैं, वो या तो किसी अप्रत्याशित मोड़ पर मिलता है, या शायद हमेशा से हमारे बहुत करीब, हमारे अंदर ही मौजूद होता है। अंततः ये सब उस एक शक्तिशाली विश्वास पर आकर टिकता है जिसे बूढ़े राजा ने कहा था, जब तुम सचमुच कोई चीज चाहते हो तो सारी सृष्टि उसकी प्राप्ति में तुम्हारी मदद के लिए षड्यंत्र रचती है। शायद इस विश्वास को अपने अंदर जगाना ही सबसे बड़ा खजाना है। और इसी प्रेरणादायक विचार के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आज इस पल कोई अपने दिल की आवाज को पूरी सच्चाई से सुने, तो वो क्या फुसफुसा रही है? वो कौन सा सपना है जो पूरा होने की बाट जो रहा है? और आसपास बिखरे वो कौन से शगुन या संकेत हैं जिन पर शायद अब ध्यान देने का वक्त आ गया है?